नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में गुटबाजी, कौन किस पर हावी। जी हां, प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की गुटबाजी पर फिर चर्चा है। दरअसल पूर्व मंत्री और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल ने नसीहत दी है कि प्रदेश प्रभारी का काम पार्टी बनना नहीं बल्कि समन्वय बनाना है। वो पार्टी में गुटबाजी को लेकर भी खुलकर बोले। इधर कमलेश्वर के बयान पर बीजेपी ने तुरंत हमला बोला और कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप दोहरा दिए। खैर, इस नसीहत पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अब कमलेश्वर पटेल ने दी नसीहत, कांग्रेस में गुटबाजी पर सियासत। दिग्विजय सिंह की नसीहत के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर CWC मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी प्रतिस्पर्धा हमेशा रही है, लेकिन इतनी गुटबाजी भी ना हो। प्रदेश के प्रभारी का काम समन्वय बनाना है, पार्टी बनना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का पद महत्वपूर्ण है। थोड़ी बहुत आपस में नाराजगी हो सकती है। याद हो तो 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को किसानों के मुद्दे पर जमीन पर उतरने की नसीहत दी थी, लेकिन अब कमलेश्वर पटेल की वो नसीहत सुनिए जिस पर बवाल मचा है। गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। इधर कमलेश्वर की नसीहत पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस बयान को लपकते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप जड़ दिए। इस बार और क्या आरोप बीजेपी ने लगाए वो भी सुनिए। देखिए, जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में कांग्रेस इज अ टोटल फेलियर। कांग्रेस यहाँ पे बिखर गई है, विफल हो गई है और पूर्ण रूप से विभाजित हो चुकी है, क्योंकि ये जो सत्ता के लोभी हैं, जो कुर्सी के लोभी हैं कांग्रेस नेता, यही कारण है कि अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं। जो कांग्रेस का संगठन अभियान वो विसर्जन अभियान बनकर रह गया, तो मजबूरी में कांग्रेस के ही पूर्व नेताओं को, अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देनी पड़ रही है। इससे बड़ी दुर्दशा कांग्रेस के लिए आज क्या हो सकती है। कांग्रेस को छत्रपों में बटी हुई पार्टी कहा जाता है। खैर, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात तो नहीं। जीतू पटवारी भी खुले मंच से गुटबाजी के कैंसर को खत्म करने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों कमलेश्वर पटेल को ये नसीहत देनी पड़ी। क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कमलेश्वर को रास नहीं आ रहे। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन उनकी इस नसीहत पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस नेताओं को बार बार नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के भीतर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ही फैसले ले रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या कमलेश्वर की नसीहत ने फिर कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी उजागर कर दी है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रितेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कमलेश्वर पटेल को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि हरीश प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए, सबके साथ समन्वय बनाना चाहिए। जीतू पटवारी को भी ऐसा क्यों कहना पड़ा कि सबको साथ लेकर चलिए। क्या गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो गई। पहले माना जा रहा था कि वरिष्ठ नेताओं की बात युवाओं को मौका दिया गया है तो अब गुटबाजी खत्म हो जाएगी कांग्रेस में, लेकिन इससे तो नहीं लगता है। जी चौकसे जी, अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और निश्चित तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक संगठन के अंदर विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की राय व्यक्त करना एक सहज प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया। और कांग्रेस के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अभी भी जीवित है, अंदर लोकतंत्र है। लोग
बोल सकते हैं कोई भी यस मैन के रूप में काम नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है और निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए जीतू पटवारी जी ने भी अपने अगर प्रभारी से बात कहने का साहस रखते हैं, ये एआईसीसी मेंबर होने के नाते हमारे कमलेश्वर पटेल जी ने अगर ये राय व्यक्त की है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गाहे बगाहे इस तरह की आवाजें निरंतर उठती रही हैं, उनमें कभी कोई इस तरह की डिबेट या इस तरह का हाइप क्रिएट नहीं किया वो तो इस तरह से यदि अध्यक्ष पे सवाल उठाएं तो नोटिस दे देते हैं। भाई अनुशासन भी तो एक चीज है। आप भी बार बार कहते हैं कि पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। पार्टी फोरम पर ये बात कह सकते थे कमलेश्वर जी, प्रभारी से कह सकते थे, जीतू पटवारी से कह सकते थे, वो नहीं सुनते तो खड़गे जी से कह सकते थे, लेकिन मीडिया में क्यों? ये आप उचित मानते हैं? एक कमलेश्वर पटेल कह रहा है कल 4 और बोलने लगेंगे। 4 नाम आपने बताया, अनुशासन की बात की, नोटिस की बात की। मैं पूछना चाहता हूं यदि आपके पास कोई नोटिस हो या भाजपा प्रवक्ता के पास, 4 लोगों के मैं नाम बता रहा हूं। भूपेंद्र सिंह ने तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष को जुम्मा 4 महीने पहले ही अपशब्द कहे थे और कहा था कि मैं हैसियत बता देता। इसके बाद बिश्नोई जी जबलपुर से, इसके बाद प्रदीप पटेल आपके महोगंज से और गोपाल भार्गव। इन चारों कोई भी नोटिस भाजपा ने दिया मेरे को आप दिखाइए। अब किसी को आंख बंद करके समर्थन कर रहा हूं तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। भाई मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं रितेश जी, मैं तो सवाल उठा रहा हूं। आपका सवाल लेकर उनके पास चला जाऊंगा। नहीं, आपने भी कार्रवाई की ना, लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई की है, कार्रवाई के स्तर तक जाने पर कार्रवाई की जाती है ना, बात रखने पर कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। बात जब रखी जाती है और इस स्तर तक कोई बात रखी जाती है कि आप मर्यादाओं को तार तार कर दे, पर भारतीय जनता पार्टी में अपने अध्यक्ष को अपशब्द कहा जाना, निरंतर कहा जाना। आपने देखा गोविंद सिंह ने किस तरह से गोविंद सिंह और उनके वहां के तात्कालिक जो दूसरे मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच में किस तरह की लड़ाइयां हुई। इंदौर में जूतम पे जूता तक हो गया, पर कभी कोई डिबेट नहीं हुई। शांति से सब बैठे सुन रहे हैं, लोकतंत्र की बात की जाती है, मर्यादाओं की बात की जाती है। ठीक है, अब ये मर्यादा आपसे सीखनी पड़ेगी, तो सीखेंगे क्या करेंगे, देश इसी तरह चल रहा है। जूतम पे बुक पूछ रहे हैं, जूतम पे जार कहाँ हो गई बता दीजिए। इंदौर में हुई थी, अजय सिंह से पूछिए, अगर नहीं हुई आप बताइए ना, मुझे नहीं जानकारी। इंदौर में हुई थी, किनके बीच में हुई, हमें नहीं है जानकारी। जब संगठनात्मक रूप से नहीं मालूम पड़ता, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता तो अगर पार्टी का, अरे तो आप नाम बता दो ना, अरे आप नाम बता दो, अरे आप नाम बता दो भाई, कितनी बेहुदा बात कर रहे हैं, आप नाम बता दो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अजय सिंह जी को मैं 4 नाम बता रहा हूँ, अजय सिंह जी को मैं 4 नाम, अजय सिंह जी को मैं 4 नाम, अजय सिंह जी। देखिए रितेश जी झूठ मत बोलिए, यही बात है, जूतम पेजार वालों के नाम पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ किनके जूतम पेजार है, ताकि हम संज्ञान ले सकें, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, कहीं जूतन पेजार हुई हो तो वो बता दीजिए, वो कह रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं। लेकिन रितेश जी ऐसा क्यों? कभी आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कमलेश्वर पटेल बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, लेकिन वही बात लक्ष्मण सिंह बोल देते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र कहाँ चला जाता है आपका? तो ये अंतर क्यों, ये भेदभाव क्यों? सवाल का जवाब देने का समय दीजिएगा जी। मैंने पहले ही बताया, फिर से बता देता हूं। यदि मैं ये कहूंगा कि ब्रजेश जी बात सही नहीं है तो अब तो आप मेरी बात को सही कह सकते हैं, और मैं निरंतर आप पर आरोप लगाना चालू कर दूं, पार्टी की गाइडलाइन को, मर्यादाओं को निरंतर तार करूं, निरंतर अनुशासनहीनता करूं, तो पार्टी को स्थिति में जाकर कार्यवाही करनी पड़ती। बच्चा अगर कोई लापरवाही करता है तो उसको गलती कहा जाता है, पर जब ये गलती अपराध में बदल जाती है तब कार्यवाही आवश्यक हो, मतलब उसका इंतजार किया जाता है कि 1-2 बार तो नसीहत हो गई, बार बार आदमी उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अजय सिंह जी वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह, अजय बिश्नोई, प्रदीप पटेल, गोपाल भार्गव ये भी तो अनुशासनहीनता करते हैं। आप लोग इन पर कार्रवाई नहीं करते तो उन पर क्यों सवाल उठा रहे हैं कि उनमें गुटबाजी है? ये तो आपके यहाँ भी दिखती है। देखिए ब्रजेश जी, ये सवाल गुटबाजी का भी नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, कमलेश्वर पटेल जी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जो कि कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी होती है, जिसके कभी अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, दिग्विजय सिंह जैसे नेता मेंबर होते थे, और आज कमलेश्वर पटेल हैं। मतलब कांग्रेस की सबसे उच्च समिति के मेंबर है कमलेश्वर पटेल। और अगर इसको कांग्रेस स्वतंत्रता भी मानती है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ स्वतंत्रता है, तो मान ले कि कमलेश्वर पटेल ठीक कह रहे हैं कि हरीश रावत और जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में पार्टी बन गए हैं, वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में अपने फेवरेट लोगों को, चाहे वो जिस भी तरह से धन बल, बाहुबल या फिर चाटुकारी के माध्यम से केवल और केवल अपने फेवरेट लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पार्टी बन गए हैं ये लोग। तो आप कहते हैं कि स्वतंत्रता है और आपके नेताओं को बोलने का अधिकार है, तो हम मान लेते हैं कि कमलेश्वर पटेल बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि हरीश चौधरी और जीतू पटवारी पार्टी बन गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया है, केवल और केवल अपने चाटुकारिता करने वालों को और अपने पट्टों को पद दे दिया है। तो क्या इस तरह की पार्टी ठीक हो सकती है? क्या इस तरह के निर्णय को सही माना जाएगा? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस में उन कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं है जो हरीश चौधरी या जीतू पटवारी के फेवरेट नहीं है, कि वो पार्टी का झंडा लेके अगर काम करते हो तो उन्हें उनके काम के आधार पर मूल्यांकन हो, उन्हें उस आधार पर दायित्व मिले? लेकिन आपका इतना बड़ा नेता आपके नेतृत्व को आईना दिखा रहा है। वो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तमाम नेता, तमाम निर्णय इन बड़े नेताओं के द्वारा पक्षपात पूर्ण हो रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी को फ्रेंचाइजी की तरह चला रहे हैं, हरीश चौधरी अपने निजी स्वार्थों के आधार पर लोगों को फेवर कर रहे हैं, और उसका परिणाम हो रहा है कि कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। हमने देखा किस तरह से जिला अध्यक्ष चयन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द सामने दिखाई दिया। सतना में तो जहां रितेश चौधरी जी खुद हैं, वहां के शहर अध्यक्ष को लोग ढूंढते हुए दिखाई दिए। इनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम पहचानते तक नहीं है किसको शहर अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरह की प्रणाली नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल हैं, आप हमारे विपक्षी हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को सम्मान न मिले और ऐसे लोग जो किसी के फेवरेट बन जाए वो कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठ जाए, तो ये राजनीति नहीं है। इस तरह तो वो जो आरोप आप पर लगा रहे हैं उसका भी तो जवाब दे दीजिए अजय जी। क्या आप लोगों ने उनको जवाब तलब किया? देखिए ब्रजेश जी, आपने देखा होगा जब भी किसी कार्यकर्ता या नेता का कोई भी आचरण अनुशासन के बाहर होता है तो भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लेती है। हाल ही में भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को पार्टी ने तत्काल अपनी तलब किया। मऊगंज विधायक जी को बिल्कुल पार्टी कार्यालय में तलब किया गया। और समय समय पर अगर किसी भी विधायक का कोई आचरण ऐसा होता है कि जिसमें लगता है पार्टी को कि ये आचरण ठीक नहीं है, तो पार्टी द्वारा स्पष्ट तौर पे निर्देश है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन छोटा सा जवाब दीजिए रितेश जी, क्या जो सही कह रहे हैं कमलेश्वर पटेल? यदि आप कह रहे हैं कि हाँ उनकी बात अनुशासनहीनता बनी, तो वो सही कह रहे हैं। पार्टी बन गए दोनों आपके नेता, प्रमुख नेता। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, यदि उन्होंने कोई भी बात कही है कमलेश्वर जी ने, तो कम से कम मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पार्टी के अंदर उन्होंने फोरम में ये बात को रखा और लोगों के बीच में इस बात को कहा कि उन्होंने साहस है। आप धन्यवाद दे रहे हैं तो मतलब ऐसा हो रहा है, साहस दिखा रहे हैं आप उनमें, वो CWC के हैं, तो ऐसा हो रहा है, आप स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम इस चैनल पे दो लोग बैठे हुए हैं, अजय सिंह जी और मैं बैठा हुआ हूं, अगर हम दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम दोनों का नजरिया हो सकता है। पर दया उस व्यक्ति पर आती जब इनकी सोच इतनी गुलाम हो जाती कि अपनी पार्टी के अंदर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और खुद इनकी पार्टी अनुशासन की बात कर रहे थे। लेकिन दो तरह की बात होती है ना रितेश जी, या तो सही या गलत। सही है उनकी बात तो फिर गुटबाजी है, गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए या नोटिस दिया जाना चाहिए। तो कार्रवाई कहाँ कर रही भाजपा? क्या कुशवाहा जी पे कार्रवाई हुई? कलेक्टर को थप्पड़ मार रहे, क्या कार्रवाई हुई बताइए? लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, भूपेंद्र सिंह को तलब किया था, भूपेंद्र सिंह का बयान बदल गया था, बयान बदल गया था। थप्पड़ मारना चौकसे जी नोटिस से काम हो जाएगा? अरे तो आप तो नोटिस भी नहीं। अच्छा वो ये करेंगे तो इसलिए आप क्या हो रहा है, वो जायज है। नोटिस दे दिया, काम खत्म। मतलब आप बैठ के सीएम को कोई थप्पड़ मारा, नोटिस को भेजा जाएगा? है हिम्मत? बताए, चलो को बताए। देखिए रितेश जी, ये हमारी पार्टी की सुचिता की राजनीति है। इंदौर में आपका पार्षद लफ्ज याद करना था, उसको आप पार्टी नोटिस तक नहीं दे पाई। लफ्ज याद करने वाले अनवर कादरी को आपकी पार्टी ने नोटिस तक नहीं दिया। आपकी पार्टी ने अनवर कादरी को संरक्षण दिया आपकी पार्टी ने। और आप कह रहे हैं कमलेश्वर पटेल सार्वजनिक तौर पर बात रख रहे हैं। अरे जो वर्किंग कमेटी मेंबर है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है आपकी पार्टी में। वर्किंग कमेटी मेंबरों की पार्टी सुनती नहीं है। देता हूँ। चलिए बताइए, ये देखिए ये विषय करना चाहिए। मुझे बताइए क्या आपकी पार्टी में यही राजनीति चल रही है? अजय जी, कमलेश्वर पटेल जैसे नेताओं की सुनवाई नहीं है। ठीक है, कलेक्टर को थप्पड़ मारने दौड़ा, ये थप्पड़ नहीं मारा, आप ठीक है, संरक्षण देते हैं। रितेश जी, अजय जी, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ प्लीज। लेकिन शुक्ला जी, जो माना जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी हुआ करती थी, चाहे अर्जुन सिंह के दौर से लेकर, चाहे हम माधवराव सिंधिया के बाद में देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह रावल भैया, और इसके बाद अब फिर भी गुटबाजी बरकरार है? या फिर जो बिंद की लड़ाई है, हमने देखा है कि अर्जुन सिंह के बाद यदि एक तरह से डाउन करने की कोशिश की गई थी कमलनाथ के समय में, कमलेश्वर को बढ़ावा दिया गया था और अजय सिंह को डाउन किया गया था, अब उल्टा हो रहा है।
इसलिए ये भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और गुटबाजी जो है अर्जुन सिंह के पहले से गुटबाजी है, अगर आपको बिल्कुल। ध्यान होगा तो इंदिरा जी के टाइम पे ही इंडिकेट और सिंडिकेट में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। कांग्रेस का बकायदा विघटन भी हुआ है। तो कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई चीज नहीं है। और जो आप जिस मध्य प्रदेश का चर्चा आप कर रहे हैं, जाहिर है यहाँ के जो छत्रम नेता थे उनमें भी बड़ी गुटबाजी थी। श्रीनिवास का गुट था, अर्जुन सिंह जी का गुट था, गोविंद नारायण सिंह जी का गुट था, बहुत सारे गुट थे यहाँ पर। तो गुटीय राजनीति कांग्रेस की एक आप ये कह लीजिए कि पुरानी कमजोरी रही है, जिसका नुकसान 2020 में उठाना पड़ा, जब सिंधिया गुट के लोग जो हैं कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में चले गए। उसके चलते कमलनाथ की सरकार चली गई। उसके बाद में 2023 का आप इलेक्शन देखिए, 2023 के इलेक्शन में भी ये गुटबाजी जो थी वो कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर ले जाकर खड़े हो गई पार्टी। अभी भी पार्टी के भीतर गुटबाजी है। और कमलेश्वर का जो बयान है वो सीधे तौर पर प्रदेश प्रभारी पर है कि वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। छोटे छोटे क्षेत्रीय गुट, आंचलिक गुटों की बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर प्रदेश प्रभारी पर ये आरोप है कि वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। और वैसे भी ये कहा जाता है, तुलसीदास ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। तो कांग्रेस की ये जो अंतर कलह है उसके चलते पार्टी लगातार कमजोर हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि वो अभी जिस तरह से खुद को रिस्टेब्लिश करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, नए लोगों को मौका दे रही है। और अगर ये गुटबाजी बनी रहेगी तो ये कांग्रेस का जो बिखराव है, जो आंतरिक बिखराव, ये कभी रुकेगा नहीं। और जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक वो भारतीय जनता पार्टी को तो इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या आप इसको उस बयान से भी तुलना करेंगे क्या आप इसकी, कि हाल ही में हमने देखा है कि जीतू पटवारी ने कहा था कि 2023 के चुनाव में उतने एफर्ट्स नहीं हुए, उतनी कोशिश नहीं की गई और हमारी पार्टी में निराशा थी। इसके बाद मैं आया तो आशा की किरण जागी है। क्या इसका पलटवार भी है? क्योंकि कमलेश्वर जी कमलनाथ के खेमे में माने जाते हैं आज की तारीख में। नहीं, बिल्कुल कमलनाथ के खेमे के हैं वो। और उस समय कमलनाथ जी का भी एक बयान, अगर आपको ध्यान होगा, अगर मध्य प्रदेश से कुछ और सीटें आ गई होती तो शायद उन्हें ये दिन न देखने पड़ते जो 2020। और उस समय हमने देखा अजय सिंह जी भरे मन से कहते थे भाई हमको भी कुछ काम दे दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब कमलेश्वर जी का सिक्का चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। और देखिए विंध्य प्रदेश के वो जो जिनको हम ये लोग मानते हैं, जैसे अजय सिंह राहुल है, वो बड़े प्रभावशाली नेता है, लेकिन आज पार्टी के भीतर वो उपेक्षित है। इसी तरह से आप महाकौशल में आप देख लीजिए, आपको कई नेता ऐसे मिल जाएंगे जिनकी पार्टी में कोई पूछ परख नहीं है। आप नए लोगों को मौका दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पुराने लोग अपने को उपेक्षित महसूस करेंगे, चाहे वो कमलेश्वर पटेल हो, चाहे कमलनाथ हो, या और भी बहुत सारे लीडर होंगे, तो स्वाभाविक है कि पार्टी के अंदर जो है इस तरह के स्वर भी सुनाई देंगे जिस तरह से अभी कमलेश्वर कह रहे हैं जी। और अभी तो सबसे बड़ा आरोप जो है प्रदेश प्रभारी पर है कि वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। तो ये तो गंभीर बात है रितेश जी कि प्रभारी पर ही आरोप लग गए। प्रभारी का काम समन्वय बनाना होता है, अध्यक्ष तो अध्यक्ष प्रभारी पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप इसको गंभीर नहीं मानते क्या? कैसे भला होगा कांग्रेस का फिर? नहीं, मैं तो गंभीर मानता हूं, पर आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। जब ये कांग्रेस में आरोप लगते तब बहस शुरू हो जाती, जब भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगते तो उस पर कोई बहस नहीं होती। अरे भैया, उस पर भी बहस होती है। जो आप भूपेंद्र सिंह का कह रहे हैं उस पर भी बहस हुई थी। और अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। अब मैं आपको सोच रहा था बैठे कुछ और उदाहरण है कि कुछ ही दिन पहले प्रदेश के प्रद्युमन सिंह ने अभी आरोप लगा अपनी सरकार पे कि नर्क बना डाला है ग्वालियर को। ये आरोप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल भार्गव, जो आपकी सॉरी भार्गव पुष्पमित्र, तो कमेटी बन गई ना। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं सुनिए दीजिए जी, मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, उस पर कमेटी बन गई। आप जो बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या आप इसको अच्छा मानते हैं कि प्रभारी पे आरोप लग रहे हैं? दूसरे का घर देख रहे हो आप, अपना घर दुरुस्त करने की बात कर रहा हूँ। आरोप कहीं के भी अच्छे नहीं है, पर मुख्यमंत्री पर लगे हुए आरोपों को अपन फूलों का गुच्छा माने क्या इनकी पार्टी के महापौर इंदौर में भ्रष्टाचार को पनप जाने की बात करते उसको अच्छा मान सकते हैं क्या प्रद्युमन सिंह कहते हैं कि ग्वालियर को नर्क बना डाला गया, इसे अच्छा माना जा सकता है क्या? तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, तो आपके यहाँ भी होगा। सरकार के मंत्री काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। सुना नहीं जा सकता। दुनिया यादव जी के कान से खून आ जाएगा। काल्पनिक दुनिया में चिड़े हो आप। अरे आपके वर्किंग कमेटी मेंबर अपना दुखलार हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपकी वर्किंग कमेटी मेंबर दुखलार हो रहे हैं और आपको अपनी पार्टी के समझने में जिम्मेदारी किसकी है? अरे तो क्या कांग्रेस के नेताओं को भी हम संरक्षण दें? अब सत्ता में हमें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी
हम चलाने लगे क्या? यादव जी, अगर आप सत्ता में है तो यादव क्या जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के यादव निर्णय हमें जी, लेना पड़ेंगे? यादव जी, 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने जेल चिल्लाने में क्या से कहा था कि जीतू पटवारी जमीन पकड़ो, आप जमीन नहीं पकड़ पा रहे हो। सार्वजनिक मंच पे यादव दिग्विजय जी, सिंह ने जीतू पटवारी की धज्जियां उड़ा दी थी। तो आप अभी और कितना चाहते हैं? ऐसी ही बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे, फिर जब ऐसे नेता पार्टी छोड़ देते हैं तो आप गद्दार कहने लगते हो। तो जब आप अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते हो, सुनवाई नहीं करते हो, और आखिरी में उन्हीं नेताओं को जब दूसरा रास्ता लेना पड़ता है तो आप उन्हीं नेताओं को गद्दार कहने लगते हो। अरे आपको समझना पड़ेगा, भोपाल में डॉक्टर जी, आपने टाइम किसको दिया था बोलने का? जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एल्डेवर दी गई, एल्डेवर दी गई, एल्डेवर देकर जिलाध्यक्ष का पद दिया गया। आप बताइए अजय डॉक्टर जी, ये बेशर्मी सुननी पड़ेगी कि अपने टाइम में भी, या अरे आपके पास टाइम है ना, बोलिए ना। बोलेंगे क्या? अरे बोलिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे घर जा, आप अपना घर दुरुस्त करेंगे कि उधर ही देखते रहेंगे वहाँ क्या हो रहा है? टूटा तो बोलूंगा तो ना, आप अपने पार्टी का पक्ष बताइए ना, कमलेश्वर पटेल ठीक कर रहे हैं ना। आप हमारा एक एक करके बोलिए। आप अपना पक्ष तो बोलिए, कमलेश्वर पटेल ठीक कह रहे हैं, न्याय मुझे तो शर्म आती है, न्याय दिलवाएंगे रितेश जी, ठीक है, न्याय दिलवाएंगे आपके। अजय जी, अजय जी आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। इस बात की बड़ी शर्म है कि चाहे इंदौर का हो चाहे ग्वालियर का हो, सारे महापौर मंत्री विधायक मुख्यमंत्री को दिन रात गाली बक रहे हैं। ये रितेश जी एक कुतर्क है। आप लोग जमीनी सच्चाइयों से दूर हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। 29 उम्मीदवार नहीं जीत पाते इस मध्य प्रदेश में आप, क्योंकि आप जमीनी सच्चाइयों से रितेश जी, इतने बड़े बड़े नेताओं को सुनवाई नहीं करोगे, और फिर चुनाव हारेंगे तो कहोगे वोट चोरी नौटंकी करोगे। रितेश जी, अजय, मैं दोनों को ही समय बराबर दे रहा हूँ भाई, नहीं दे रहे। आप सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। करिए। अरे मैं पहले आप ही के पास आया था रितेश जी, आप ही को समय दिया मैंने, आप ही से मेरा सवाल हुआ, पहले भी आपसे ही हुआ, लेकिन आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? आप सीधे मुद्दे की बात करो ना। क्या तो सही कहा है उन्होंने, तो प्रभारी की शिकायत है, या गलत कहा है तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रितेश जी, या तो सही कहा है कमलेश्वर जी ने कि गुटबाजी है, बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्रभारी पे सवाल उठ रहे हैं। ये तो बीजेपी नहीं कह रही ना, ये तो अशोक शुक्ला जी भी कह रहे हैं ना भाई। इसमें आपको पार्टीबाजी कहाँ दिख रही है? सुन लेंगे आप जी, बोलिए। एक लाइन, इंदौर के महापौर ने अपनी ही पार्टी को घेरा और कहा भ्रष्टाचार जड़ तक है। कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी ही पार्टी को ड्रग माफिया की पार्टी बनाया है। केवल ग्वालियर में इनके मंत्री ने अपनी कमलेश्वर पटेल को न्याय दिलवा पाओगे कि उन्हें भी पार्टी छोड़ना पड़ेगी, ये बता दो बस। इसी तरह से कांग्रेस में सिलसिला प्रारंभ होता है, कमलेश्वर पटेल की सुनवाई होगी कि कल को उन्हें भी जाना पड़ेगा छोड़ के, फिर आप गद्दार कहते हुए दिखाई दोगे। आप चले गए हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी को की आवश्यकता है। कांग्रेस में अच्छे लोग रह नहीं सकते, कांग्रेस केवल अब ऐसे भ्रष्ट लोगों की। चलिए, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचना होगा, एक अनुशासन बनाने के लिए एक गाइडलाइन तो बनाना होगी। कोई भी नेता नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है, या इसको आंतरिक लोकतंत्र कहकर कांग्रेस बच जाती है? इससे पार्टी का क्या भला हो रहा है? दूसरों का घर देख रहे हैं कि अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस कब मुकाबले में आएगी? इस तरह की गुटबाजी क्यों और ऐसे आरोप प्रदेश प्रभारी पर क्यों लग रहे हैं? जिस प्रभारी का काम है सब नेताओं को साथ लेने का, यदि आरोप लग रहे हैं वो सच हैं तो फिर चुप्पी सही बात है, यदि गलत हैं तो कमलेश्वर पटेल पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ दूसरे के घर बताने या विरोधियों के ये बताना है कि उनके यहाँ गुटबाजी है, इससे क्या कांग्रेस का भला हो जाएगा? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।